हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर करने वाले हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए हम ये चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं, कंपनी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंपनी का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, आप सभी जानते हैं कुछ लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। उनके पास नॉलेज नहीं है कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर करें, किस तरीके से इस पैसे को हम और ज़्यादा बढ़ाएं। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, यानी उनके पास नॉलेज होती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। उनके पास नॉलेज है, आप देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास नॉलेज है। तो अब होगा क्या कि अगर ये दोनों आपस में हाथ मिला लें तो होगा क्या कि भाई ये लोग इनको पैसा दे देंगे और ये लोग क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और फिर उससे क्या आएगी, उससे आएगी रिटर्न। ये अपनी नॉलेज के बेस पर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और फिर क्या होगी, उसके ऊपर आएगी रिटर्न। और रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न मैक्सिमम पार्ट इनको दे देंगे और कुछ पार्ट अपने पास रख लेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों का ही फायदा हुआ। समझ पाए? इसलिए लोग कंपनी बनाकर काम करते हैं। और जहां पर पब्लिक भी इन्वॉल्व हो उस कंपनी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी। कंपनी का मतलब तो है साथ में मिलकर काम करना, और पब्लिक का मतलब है कि पब्लिक के साथ, यानी सभी लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। किसी के पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, और किसी के पास नॉलेज है, पैसा नहीं है, तो वो लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है पब्लिक कंपनी क्रिएशन का, कि क्यों पब्लिक कंपनी बनाई जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? जी हाँ सर। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, 3 लोग हैं ए बी सी, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, अब हम जॉब नहीं करना चाहते, हम अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उनके दिमाग में आइडिया है, एक प्लान है जो कि उनको लगता है काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और हमारे पास नॉलेज भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा नहीं है, यानी उनके पास पैसा नहीं है। तो किसी भी बिजनेस को रन करना है तो पैसा तो चाहिए। तो अब उन्होंने सोचा है कि हम एक काम करेंगे, हम पब्लिक के पास जाएंगे, उनको अपना आइडिया बताएंगे और वहां से पैसा हम रेज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिस अपना सेटअप किया किसी भी प्लेस पर। फिर उन्होंने सोचा कि भाई हम नाम क्या रखेंगे, अपनी कंपनी का नाम रखते हैं वो एबीसी लिमिटेड। अच्छा, उनके रखने से एबीसी लिमिटेड उनका नाम नहीं हो जाएगा। अभी इस नाम को आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर रजिस्टर करवाना होगा। यानी अगर आप कंपनी बनाकर, पब्लिक कंपनी बनाकर लोगों से पैसा लेना चाहते हैं, पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। किससे लेना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब भी वो प्रोवाइड करेगा तो उससे पहले वो सारी कंपनी की डिटेल्स देखेगा कि वो वाकई में कुछ काम करने वाले हैं, जेन्युइन है कि नहीं है। यानी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मंगाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मंगाएगा, कौन लोग डायरेक्टर हैं और उनके ईमेल एड्रेस क्या हैं, उनके फ़ोन नंबर क्या हैं, उनके एड्रेस प्रूफ वो लेंगे। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ऐसा आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे नॉर्मल बातें कर लेता हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट है। तो वो आरओसी उनसे क्या मांगेगा कि आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा है। तो आरओसी
इस चीज को चेक करेगा कि भाई इस नाम से कोई पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है कंपनी, कोई और कंपनी तो नहीं है हमारे पास एबीसी लिमिटेड नाम से। अगर होगी तो ये नाम उनको नहीं दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा भैया दूसरा नाम ढूंढ के लाओ, ये कंपनी ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर है। जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं, सिंपल जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं, वहां पे ऑलरेडी बता देता है ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, इस तरह से। तो उस केस में इनको चेंज करना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ इनको ये नाम अलॉट हो गया है। उसके बाद आरओसी पूछता है कि भाई एक चीज बताओ कि आप मैक्सिमम कितना रुपया लोगों से लेना चाहते हो। तो लोगों से उन्होंने कहा, एबीसी ने कहा कि भाई हम लोगों से लेना चाहते हैं 10 लाख रुपीज, हमें 10 लाख रुपीज की जरूरत है। तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे, अब आपको याद रखना ये वर्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, या फिर इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसको बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल है। अब एग्जाम्पल के लिए आप मान के चलिए, यहाँ मत देखिए, यहाँ मैं बात पे आ रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। 10 लाख रुपए की हमारे पास परमिशन आ गई। अब हम पब्लिक को हमें बताना है, वो एडवर्टीजमेंट होगा, हमारा कोई भी मोड हो सकता है, हम टीवी के थ्रू भी बता सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी आजकल ऐड आते हैं, तुम्हें पता है। अच्छा, फिर इसी तरह से यानी कोई भी कंपनी नया अपना ऑफर निकालना चाह रही है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अपने शेयर बेचना चाहती है कोई नई कंपनी पब्लिक को, तो वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है और फिर लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब सुनो, 10 लाख रुपीज, अगर 10 लाख रुपीज ये एबीसी 10 लाख रुपए किसी से मांगेंगे पब्लिक में जाके कि भाई कौन पर्सन ऐसा है जो हमारी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा सकता है, तो शायद इनको कोई भी ना मिले। ओके, अगर इसके 2 टुकड़े कर देंगे 5 लाख, तो ये 2% ढूंढेंगे कि भाई कौन 2 लोग ऐसे हैं जो हमारी कंपनी में 5 लाख लगा दें, या फिर कोई एक पर्सन भी 5 लाख लगा सकता है। इन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी 2 शेयर कर दिए। अब आपको क्या लगता है, मतलब इतना बड़ा अमाउंट कोई लगाएगा एक नई कंपनी में? कभी नहीं लगाएगा। तो वो एक काम करते हैं, इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, यानी सॉरी, वेरी स्मॉल डिनोमिनेशन ही 10 रुपए का एक शेयर उन्होंने बना दिया, 10 रुपए के टुकड़े कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टुकड़े यानी नंबर ऑफ शेयर्स, टुकड़े को इंग्लिश में शेयर्स ही बोलते हैं। तो नंबर ऑफ टुकड़े कितने हो गए, 1 लाख टुकड़े हो गए। ये लोग कह रहे हैं हमारे पास 1 लाख टुकड़े हैं, यानी शेयर्स हैं, और हर एक टुकड़े की वैल्यू है 10 रुपए। उन्होंने टुकड़े क्यों करे, क्योंकि टुकड़े करने की रीजन ये है क्योंकि भाई पब्लिक नॉर्मली जो हमने टुकड़ा कराया, एक टुकड़ा भी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप एक टुकड़ा खरीद लीजिए, एक टुकड़ा खरीद लीजिए। आपको लगता है आप 20 रुपए लगा सकते हैं तो आप 2 टुकड़े खरीद लीजिए। आपको लगता है 50 रुपए लगा सकते हैं तो आप 5 टुकड़े खरीद लीजिए। अगर मेरे को लगता है भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं 1000 टुकड़े खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे कंपनी को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। 1000 मल्टीप्लाई एक टुकड़ा कितने का, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो इस तरह से मैं कितने का इन्वेस्टर हो जाऊंगा कंपनी के अंदर, 10,000 रुपीज का। ओके, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भाई आम लोगों तक भी हम पहुंचे। तो हमें तो बस पैसा लेना है, हमें थोड़े ना मतलब है वो रिच पर्सन है, पुअर पर्सन है, कैसा है, हमें तो हमारे पास तो पैसा आना है। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अलॉटमेंट बाद में होगा, पहले होता है ऑफर, पहले होता है ऑफर, पब्लिक को ऑफर होगा पहले, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो बताएंगे। ऑफर बोल सकते हैं उसको, इनवाइट बोल सकते हैं और इश्यू बोल सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको। ऑफर, कंपनी ने ऑफर किए 1 लाख शेयर्स, कंपनी ने ऑफर किए, या फिर कंपनी ने इनवाइट किए, या फिर कंपनी ने इशू किए। तो तीनों बातों का एक ही मतलब है। किसको ऑफर किए हैं, पब्लिक को ऑफर किए हैं। उन्होंने क्या कहा है, आओ 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 हमारे शेयर खरीदो। ठीक है, अब पब्लिक की टर्न है। पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी। पब्लिक में बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा शेयर अप्लाई करेंगे, जो ज्यादा टुकड़े मांगेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें तो 1 टुकड़ा चाहिए, 2 टुकड़े चाहिए। हालांकि देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, मिनिमम क्राइटेरिया रहता है।
कि भाई आपको एटलीस्ट 500 शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर आप हमारी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं। तो वो भी जो भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा था कि एक शेयर भी खरीद सकते हैं क्या, हाँ तो नॉर्मली वो एक शेयर नहीं खरीदने मतलब वो नहीं पॉसिबल होगा एक शेयर खरीदना। आपको मिनिमम शेयर नंबर ऑफ शेयर वहाँ पे दिया होगा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी अपना शुरुआत में पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स, तो वो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। और जब एक कंपनी इनको ऑफर कर देती है फिर शेयर इनके पास आ जाते हैं, तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे सेकेंडरी मार्केट। लेकिन ये आपस में डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्टॉक एक्सचेंज बीच में आता है, ठीक है। तो वो बस आपको जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको बस यही देखना है, ठीक है। तो इन्होंने सब्सक्राइब किया, जब ये सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ 3 केस हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है कि भाई इन्होंने 90,000 मांगे, सभी लोगों ने मिला के कितने मांगे 90,000, तो इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर इन्होंने मांगे 1 लाख, टोटल जो हमारे पास एप्लीकेशन आई वो आई 1 लाख शेयर्स की, तो ये इसको बोलेंगे हम फुल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम 1 लाख ही दे सकते हैं और 1 लाख की एप्लीकेशन आई है बाई चांस। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स की आ गई और हमारे पास है केवल 1 लाख, तो इसको बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सभी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अच्छा, ये मैंने इधर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया हुआ है कि भाई जो भी अप्लाई करना चाहता है एप्लीकेंट, वो इधर अपना नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर और यहाँ पे एक चेक लगा के दे देगा जितने भी उसके बनते हैं, जितने भी रुपीज उसके बन रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ जी, ये जो एरो मैंने इधर लगाया है ये, अब फर्स्ट ये है कि ऑफर करती है, सेकंड पब्लिक अप्लाई करती है जिसको हम सब्सक्राइब भी बोलते हैं, और फिर कंपनी इनको अलॉट करती है, शेयर अलॉट करती है। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, और अगर आपको कोई भी बातें नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। और आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।